आज का जो टॉपिक है आपके करंट अफेयर्स से रिलेटेड है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि हमारे इंडिया के करंट अफेयर्स से ये टॉपिक कैसे हैं, ट्रंप पर महाभियोग, तो एग्जाम में क्वेश्चन जो है डायरेक्टली आजकल आपसे पूछे नहीं जाते हैं। वर्ल्ड में कोई भी घटना हो रही है उससे इंडिया को जोड़ देते हैं। जैसे कि चाहे करंट का आपसे क्वेश्चन से कैसे आ सकता है कि चाहे महाभियोग यानी कि जिसे हम इंग्लिश में इम्पीचमेंट कहते हैं वो अमेरिकी राष्ट्रपति पर चल रहा है, लेकिन क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि जो भारत के राष्ट्रपति पर इम्पीचमेंट या महाभियोग चलाने की क्या प्रक्रिया है। तो ध्यान से टॉपिक को देखते हैं। तो आपने सुना ही होगा कि जो महाभियोग अमेरिकी राष्ट्रपति पर जो महाभियोग का प्रस्ताव चल रहा है और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के ऐसे पहले राष्ट्रपति होंगे जिन पर दूसरी बार जो है महाभियोग का प्रस्ताव लाया जा रहा है। इससे पहले 2019 में भी महाभियोग प्रस्ताव जो है इन पर चलाया गया था, लेकिन जो वहां की सीनेट है उन्होंने इस प्रस्ताव को जो है नकार दिया था, यानी कि उन पर जो महाभियोग का प्रस्ताव है वो सिद्ध नहीं हो पाया था। अब फिर से उन पर महाभियोग का जो ट्रायल है वो चल रहा है। वो बात की बात है कि वो सिद्ध होता है या नहीं होता, लेकिन अभी हमें सिर्फ इतना जानना है कि महाभियोग जो है वो क्यों चल रहा है, किस कारण चल रहा है और भारत में राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की क्या प्रक्रिया है। थोड़ा सा देख लेते हैं कि ये टॉपिक चर्चा में क्यों है। तो अभी 6 जनवरी 2021 को आपको पता होगा कि जब अमेरिकी कांग्रेस का जो एक सत्र चल रहा था नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन की जीत के लिए, तो उनकी जीत को प्रमाणित करने के लिए अमेरिकी कांग्रेस में सत्र चल रहा था। और कहाँ चल रहा था? आपके कैपिटल बिल्डिंग में, जहां अमेरिकी संसद स्थित है। और उसी बिल्डिंग पर उसी दौरान जो है ट्रंप के समर्थकों ने जो है वहां पे हमला कर दिया और उस पर कब्जा करने की, कैपिटल बिल्डिंग पर कब्जा करने का असफल प्रयास किया। तो उसी से संबंधित, उसी से रिलेटेड जो है उसके बाद कांग्रेस ने जो है, अमेरिकी कांग्रेस ने ट्रंप पर महाभियोग का जो है प्रस्ताव लेकर वो आ गए हैं और इसी कारण जो है ट्रंप पर दूसरी बार महाभियोग जो है वो चलाया जा रहा है। क्लियर? तो अभी हमने देखा कि चर्चा में ये टॉपिक अभी क्यों है। अब हम देख लेते हैं कि अगर थोड़ी सी पहले हम अमेरिका की बात करें तो अमेरिका की जो विधायिका है जिसे कांग्रेस कहा जाता है, अमेरिका में विधायिका को कांग्रेस कहा जाता है। और अमेरिकी विधायिका यानी कि कांग्रेस में वहां 2 सदन हैं। कौन कौन से? एक है आपका हाउस ऑफ, एक लिख लेते हैं आपका सीनेट, और दूसरी है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। सीनेट में क्या है? सीनेट में वहां जितने भी राज्य हैं उन राज्यों की जनसंख्या को बिना देखे प्रत्येक राज्य से जो है सीनेट में 2 विधायकों को, 2 सांसदों को जो है वो चुना जाता है। तो सीनेट में अमेरिका के प्रत्येक राज्य से 2 सदस्य आते हैं, लेकिन हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में जो सदस्यों का चुनाव होता है उनकी किसी भी राज्य से जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के लिए सदस्य चुने जाएंगे उसके लिए जो है आपका निर्वाचन का पहले यह देखा जाता है कि उस राज्य की कितनी संख्या है। तो उस राज्य की जनसंख्या के आधार पर उस राज्य से जो है आपके सदस्य हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के लिए चुने जाते हैं, जबकि सीनेट में जनसंख्या को नहीं देखा जाता किसी राज्य को, सीधे ही किसी भी राज्य से, प्रत्येक राज्य से जो है 2 सदस्य चुनकर अमेरिकी सीनेट में आते हैं। तो ये हमने थोड़ा सा देख लिया कि अमेरिका में होता क्या है। अमेरिकी राष्ट्रपति की बात करें तो अमेरिकी राष्ट्रपति पर जो अभी महाभियोग का जो प्रस्ताव चलाया जा रहा है वो कहाँ चलाया जा रहा है? हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में। तो वहां महाभियोग का जो प्रस्ताव है वो कहाँ लाया जाता है? पहले हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में। और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव जहां प्रत्येक राज्य से जो सदस्यों का निर्वाचन होता है, कैसे होता है? उस राज्य की जनसंख्या के आधार पर। तो यहाँ पर जो है आपका अमेरिकी राष्ट्रपति से जो है अमेरिकी राष्ट्रपति पर महाभियोग जो है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में पहले लाया जाता है। और यहाँ से जब आपका पारित हो जाता है महाभियोग का प्रस्ताव, उसके बाद जो है प्रस्ताव कहाँ जाता है? आपका सीनेट में। क्लियर? लेकिन ये अच्छी बात है कि अभी तक जो यहाँ पर मैंने 3 राष्ट्रपतियों के नाम लिखे हैं, पूर्व राष्ट्रपति हैं ये आपके, मैंने कहा कि दूसरी बार ट्रंप पर जो है महाभियोग का प्रस्ताव लाया जा रहा है। इससे पहले जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में ट्रंप पर 2019 में महाभियोग का प्रस्ताव लाया गया था, लेकिन जो ये प्रस्ताव है
सीनेट के द्वारा नकार दिया गया था, जिसके बाद उन पर महाभियोग सिद्ध नहीं हो पाया था। इसी तरह 1998 में बिल क्लिंटन और 1868 में एंड्रयू जॉनसन, ये दोनों भी क्या है, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति हैं। इन पर भी जो है आपका हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में महाभियोग प्रस्ताव जो है शुरू किया गया था, लेकिन ये जो प्रस्ताव सीनेट में सिद्ध नहीं हो पाए थे, इसलिए जो है ये महाभियोग का जो उन पर सिद्ध नहीं हो पाया था। तो अभी देखते हैं क्या होता है। अभी तो अमेरिकी राष्ट्रपति पर भी महाभियोग की जो ट्रायल है वो चल रहा है। तो ये हमने बात की कि ट्रंप पर जो महाभियोग इम्पीचमेंट का प्रोसेस चल रहा है उसके बारे में। अमेरिका में महाभियोग लाने के लिए क्या चीज होना जरूरी है? पहली चीज है कि अगर किसी राष्ट्रपति पर अमेरिका में देशद्रोह का आरोप लग जाए, रिश्वत लेने का आरोप लग जाए या फिर किसी दुष्कर्म का आरोप लग जाए, तो इन आधार पर किसी भी राष्ट्रपति पर, अमेरिकी राष्ट्रपति पर जो है महाभियोग का प्रस्ताव महाभियोग लाया जा सकता है। क्लियर? अब हम थोड़ी बात कर लेते हैं भारत की कि इंडिया में महाभियोग का प्रस्ताव कैसे शुरू किया जाता है। तो सबसे पहले भारत में अगर महाभियोग किसी राष्ट्रपति पर चलाया जाता है तो वो कौन से आर्टिकल के तहत लगाया जाता है? आर्टिकल 61। तो आर्टिकल 61 में जो है महाभियोग के बारे में बताया गया है कि राष्ट्रपति पर अगर महाभियोग का प्रस्ताव लाना है तो वो किन आधारों पर लाया जा सकता है। तो इसमें सिर्फ एक चीज लिखी है कि भारतीय राष्ट्रपति पर अगर महाभियोग चलाया जाएगा तो वो सिर्फ और सिर्फ किस आधार पर चलाया जाएगा? संविधान के उल्लंघन। कि अगर भारत का राष्ट्रपति संविधान का उल्लंघन करता है तो उस पर जो है महाभियोग चलाया जा सकता है। अब आप पूछेंगे कि इस संविधान के उल्लंघन की आखिर डेफिनेशन क्या है? तो ये बात जान लीजिए, हमारे संविधान में कहीं भी ये बात नहीं लिखी है कि आखिर संविधान के उल्लंघन क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है। सिर्फ ये लिख दिया गया है कि संविधान का उल्लंघन अगर राष्ट्रपति करता है तो उस पर महाभियोग चलाया जा सकता है। उसके बाद भारत में अगर हम संसद में देखें, 2 सदन हैं। कौन कौन से? लोकसभा और राज्यसभा। भारत की संसद में ऐसा नहीं है कि केवल लोकसभा में भी प्रस्ताव लाया जाएगा महाभियोग का या राज्यसभा में, किसी भी सदन में जो है महाभियोग का प्रस्ताव शुरू किया जा सकता है। लोकसभा में भी कर सकते हो आप, राज्यसभा में भी। मान लीजिए अगर लोकसभा में अगर आप प्रस्ताव लाते हैं महाभियोग का, तो उस महाभियोग के प्रस्ताव पर पहले लोकसभा के सदस्यों के 1/4 सदनों का अगर हस्ताक्षर उस पर कर देते हैं महाभियोग पर, तभी वो महाभियोग लोकसभा में शुरू किया जाता है। उसके बाद अगर लोकसभा के 2/3 सदन जो है लोकसभा के 2/3 सदस्यों के बहुमत द्वारा अगर वो महाभियोग का प्रस्ताव पारित कर दिया जाता है, तो उसके बाद मान लिया जाता है कि लोकसभा के सदस्यों ने जो है वो महाभियोग का प्रस्ताव पारित कर दिया है। और उसके बाद राष्ट्रपति को क्या है, जो है प्रेसिडेंट यानी कि जो आपके राष्ट्रपति, उनको 14 दिन का नोटिस दिया जाता है कि अगर आप कुछ जवाब देना चाहें तो वो दे सकते हैं। तो उसके बाद 14 दिन का नोटिस प्रेसिडेंट को दे दिया जाता है। जब लोकसभा से आपका प्रस्ताव पारित हो जाता है महाभियोग का, तो उसके बाद वो कहाँ जाता है? आपका राज्यसभा के पास। राज्यसभा जांचता है उन कारणों को कि क्यों जो है महाभियोग चलाया जा रहा है, और विचार विमर्श करने के बाद, पूरी प्रक्रिया चलाने के बाद, अगर राज्यसभा सदस्यों के द्वारा भी 2/3 बहुमत से महाभियोग का प्रस्ताव जो है पारित कर दिया जाता है, तो उसी डेट से जो है प्रेसिडेंट को अपने पद से जो है वो हटना पड़ता है। क्लियर? तो ये था भारत में महाभियोग का जो प्रस्ताव है वो कैसे शुरू किया जाता है। तो ये था आज का पूरा टॉपिक, जो कि पूरा करंट रिलेटेड टॉपिक है। करंट के साथ हमारा पॉलिटी जो है वो भी एक बार रिवाइज हो गया। पॉलिटी हम पहले कर चुके हैं। पॉलिटी अगर आप दक्षता अकेडमी देखें, चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट में देखें तो पॉलिटी सेक्शन आपको मिलेगा। वहाँ हम राष्ट्रपति पर महाभियोग की पूरी प्रक्रिया देख चुके हैं, लेकिन क्योंकि करंट का टॉपिक है तो हमने एक बार फिर से यहाँ पर रिवाइज कर लिया है। आई होप आपको पूरा समझ में आ गया हो। याद रखिए टॉपिक जो है करंट का है, तो इसे ध्यान से आप देख लें। समझ में आ गया हो, नहीं आया हो तो कमेंट करके पूछ लें। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।